It begins with a silence. वो खामोशी जिसमें आदमी सिर्फ अपनी सांसें सुन सकता है, और एक इंसान, एरन रॉल्स्टन, जिसने अपनी जिंदगी को एडवेंचर के नाम लिख दिया था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर देंगे। ये स्टोरी किसी सुपर ह्यूमन की नहीं है। ये एक नॉर्मल आदमी की कहानी है जो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंसकर भी गिव अप नहीं करता, और वो डिसीजन जिसे सोचकर भी शरीर का खून जम जाए, बिल्कुल वही डिसीजन उसने लिया टू स्टे अलाइव। 2 मई 2003 सुबह का टाइम, अमेरिका के यूटा स्टेट के ब्लू जॉन कैनियन में एरन अपनी माउंटेन बाइक लेकर चल पड़ा। एक और एडवेंचर, वन मोर सोलो ट्रिप। उसको लगता था कंपनी डिस्ट्रैक्ट करती है, रियल पीस सोलो जर्नी में होती है। उसने अपने फ्रेंड्स को मैसेज तक नहीं किया कि वो कहां जा रहा है, किसी को बताया तक नहीं, बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव आई हैंडल माई सेल्फ। शायद यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। धूप ठीक थी, हवा हल्की, कैनियन की वॉल्स उनके साथ साथ चल रही थी, जैसे नेचर उसे इनवाइट कर रहा हो। एरन का मूड लाइट था, कैमरा चल रहा था, ही वाज स्माइलिंग, ही फेल्ट अलाइव। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ मिनट बाद वो एक ऐसी जगह फंस चुका होगा जहां जिंदा रहना एक मिरेकल से कम नहीं होगा। एरन कैनियन के बीच एक नैरो क्रैक के थ्रू नीचे उतर रहा था। नीचे उतरते वक्त एक बोल्डर, एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर से हिलकर नीचे गिरा। नॉर्मली ये पत्थर साइड हो जाते, पर डेस्टिनी ने कुछ और डिसाइड किया था। बोल्डर सीधा एरन्स के राइट हैंड पर गिरा और उसका हाथ कैनियन की वॉल के साथ जम गया, कंप्लीटली ट्रैप्ड। सबसे पहला रिएक्शन, डिसबिलीफ। इज दिस रियल? उसने स्टोन को पुश किया, पुल किया, धक्का दिया, और वो पत्थर उसका हाथ छोड़ने को रेडी नहीं था। इट वॉज एज इफ नेचर ने उसके हाथ को सील कर दिया हो। और एरन ने तब समझा, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। खामोशी डीप हो गई। उसके पास पानी सिर्फ 350 ml, खाने को एक छोटा सा बुरीटो बार और एक मल्टी टूल नाइफ जो क्वालिटी में बहुत वीक था। एरन ने पहले 2 घंटे में होप नहीं छोड़ा। ही ट्राइड एवरीथिंग। रॉक टू लिफ्ट किया, रोटेट किया, लेवरेज बनाने की कोशिश की, पर पत्थर 360 किलो का था। इट वॉज इम्पॉसिबल। टाइम स्लो होता गया, धूप हिम्मत तोड़ती रही, रात ठंडी कर देती, और कैनियन की वॉल्स जैसे उसका मजाक उड़ा रही। Why did I come alone? Why didn't I tell anyone? Is this how my story ends? ये सवाल उसे बार बार तोड़ते रहे। 2 दिन बीत गए, पानी खत्म, बॉडी डिहाइड्रेटेड, आंखों में लाली, लिप्स क्रैक हो चुके थे। एरन ने कैमरा ऑन किया और अपना फेयरवेल मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू किया। मॉम, डैड, आई एम सॉरी, आई शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल। उसकी आवाज टूट रही थी, हर सेंटेंस में एक गिल्ट, एक रिग्रेट। अगला दिन होप और कम हो गया। एरन हैलुसिनेट करने लगा। उसने अपने फ्यूचर का एक सीन देखा जिसमें वो एक छोटे बच्चे को अपनी बाहों में उठाए हुए है और वो बच्चा उसको अपना पैड बोल रहा है। ये विजुअल रियल था या इमेजिनेशन कोई नहीं जानता, बट एरन को लगा दिस इज अ साइन, आई कांट डाई हियर, नॉट लाइक दिस। और फिर उसने वो डिसीजन लिया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। उसने सोचा, रॉक वोंट मूव, सो आई हैव टू मूव, बट ओनली वन वे, ही हैड टू कट हिज आर्म। एक इंसान जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका हाथ उससे एक दिन छोड़ना पड़ेगा, वो अब मेंटली प्रिपेयर हो रहा था अपने ही हाथ को काटकर बचा निकलने के लिए। नाइफ बहुत वीक थी, इट कुडंट कट बोन, सो एरन ने कैनियन की वॉल के अगेंस्ट अपनी बोन्स को ब्रेक किया। एक क्रैकिंग साउंड जिसने शरीर को हिला दिया, बट ही डिडंट स्क्रीम। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पेन से ऊपर चली गई थी। देन ही स्टार्टेड कटिंग नर्व्स, मसल्स, स्किन, ब्लड, ब्रीदिंग हार्ड, कोल्ड साइलेंस,
कैनियन में सिर्फ एक आवाज, एरन की सांसें। 5वें घंटे तक एरन का राइट आर्म कैनियन में रह गया और वो बॉडी के 12% ब्लड लॉस में भी खड़ा हो गया, विदाउट आर्म बट अलाइव। उसने एक रोप से 65 फुट वॉल डिसेंड की और डिहाइड्रेटेड बॉडी के साथ 8 किलोमीटर्स तक वॉक किया, जब तक कि एक फैमिली ने उसे देख नहीं लिया। हेलीकॉप्टर आया और एरन को रेस्क्यू किया गया। डॉक्टर्स को शॉक था कि वो जिंदा कैसे है। Wait, look! एरन That ने man बस just इतना collapsed. We need to go help I him. didn't want my story to end in that canyon. आज एरन मोटिवेशनल स्पीकर है, क्लाइंबिंग करता है, एडवेंचर करता है और हर स्पीच में एक लाइन जरूर बोलता है। हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, बट रिमेंबर, there's always a way out. You just have to decide how far you're willing to go to survive. ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, ये कहानी है ह्यूमन स्पिरिट की। अगर एक आदमी कैनियन में 127 घंटे तक फंसकर खुद को वापस ला सकता है, तो हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं तोड़ सकते? लाइफ कभी कभी हम सबका हाथ फंसाती है, पर हार हमारी चॉइस होती है, गिव अप करना या फाइट बैक करना। एंड दैट्स व्हाई एरन स्टोरी इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, it's a reminder